तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अरे एक कलप सुर देखी दुखारे, सवर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, तनुज महाबली मरई न मारा। हाँ, तनुज महाबली मरई न मारा। भगवान राम के अवतार लेने का एक कारण जलांधर बना है। जलांधर परम माता ताई, बहुत आता ताई है, सारे संसार के लोगों को परेशान करता है, देवी देवताओं को परेशान करता है। और एक बार तो जलांधर ने मैया पार्वती पर अपनी कुदृष्टि डाली है। भगवान भोलेनाथ को गुस्सा आया, भगवान भोलेनाथ गए जलांधर से लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लेकिन जलांधर मर नहीं रहा है। क्यों नहीं मर रहा है? क्योंकि परमो सती असुराधिप नारी, कितहि बलता ही न जिताई पुरारी। जलांधर की पत्नी परम सती है, नाम है वृंदा, और जब तक वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक जलांधर को कोई मार नहीं सकता है, चाहे वह देवों के देव महादेव ही क्यों ना हो, वो भी जलांधर को नहीं मार सकते जब तक वृंदा का सतीत्व कायम है। भगवान भोलेनाथ लड़ रहे हैं, जलांधर मर नहीं रहा है। सारे देवी देवता भगवान विष्णु के पास में गए, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, नाथ जलांधर भगवान शिव से लड़ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा लड़ने दो, तो फिर देवताओं ने कहा प्रभु लड़ना तो ठीक है, भगवान शिव मार रहे हैं, जलांधर मर नहीं रहा है, क्यों नहीं मर रहा है प्रभु आप ही बताइए। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, यह अपनी पत्नी के कारण नहीं मर रहा है, इसकी पत्नी तो परम सती है। भगवान ने कहा जब तक वृंदा का सतीत्व तो नहीं टूटेगा जलांधर मर नहीं सकता। सारे देवी देवताओं ने निवेदन किया प्रभु आप जाएं और जाकर के कुछ उपाय करें। तो भगवान ने आज देवताओं की भलाई के लिए पुनः एक रूप बनाया है। आज भगवान स्वयं जलांधर बन गए, जलांधर का रूप बनाया और पहुंच गए कहाँ, जहां पर वृंदा थी। वृंदा के पास भगवान जलांधर बन करके गए। वृंदा को समझ में नहीं आया कि यह भगवान विष्णु जलांधर बन करके आए हैं, यह वास्तव में ये जलांधर है। वृंदा ने उसे समझ लिया कि यह जलांधर है, भगवान विष्णु को ही वृंदा ने जलांधर समझ लिया। और जैसे वृंदा खड़ी हुई, हाथ से स्पर्श बस किया था कि वृंदा का सतीत्व भंग हो गया और वहां भगवान शिव ने जलांधर का उद्धार कर दिया है। बोलिए बाबा भोलेनाथ की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे जलांधर मारा गया, भगवान अपने असली रूप में आकर के प्रकट हुए तो वृंदा को बहुत क्रोध आया। वृंदा ने कहा मैंने सुना था आपका हृदय बड़ा कोमल है, लेकिन आज आपने जो कार्य किया है वह पत्थरों वाला किया है आपने। तो आज जाइए प्रभु, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप जाकर के पत्थर के हो जाओ। तो भगवान शालिग्राम बन करके प्रकट हुए। बोलिए शालिग्राम भगवान की। और जैसे मैया लक्ष्मी ने देखा वृंदा ने हमारे पति को श्राप दिया, पत्थर का बना दिया, तो मैया लक्ष्मी ने कहा वृंदा मेरे पति को श्राप देने से पहले अपने पति के कुकृत्यों को देखना चाहिए था तुझे। तेरा पति आता ताई था, उधर ध्यान नहीं गया और तूने मेरे पति को श्राप दिया। तो जा वृंदा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू बुद्धि से हीन है, तू जड़ है, इसलिए तू जा करके आगे जड़ हो जा। और यही वृंदा आगे चल करके तुलसी माता का वृक्ष बनी है। तो बोलिए तुलसी मैया की। भगवान ने देखा वृंदा को तो श्राप दे दिया हमारी पत्नी ने, तो भगवान ने वृंदा से कहा देवी
भले लक्ष्मी ने तुम्हें श्राप दिया, जड़ बनाया है, लेकिन ये शालिग्राम भगवान तुमको यह आशीर्वाद देते हैं वृंदा कि जब तक शालिग्राम के भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाएगा तब तक शालिग्राम उस भोग को ग्रहण नहीं करेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि शालिग्राम भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य रखना चाहिए। तो वृंदा का एक श्राप ये था कि भगवान को शालिग्राम बनना पड़ा, और वृंदा ने एक श्राप और भगवान को दिया। वृंदा ने कहा आपने मुझे छला है तो मेरा पति भी आपको छलेगा, मैं आपको श्राप देती हूँ, आपको इंसान बन करके आना पड़ेगा। और जिस तरह आपने बनावटी रूप बना करके मुझे छला है, ठीक उसी तरह मेरा पति भी आपकी पत्नी को छलेगा। तो यही जलांधर आगे चल करके रावण बन करके आया है। और अरितहा जलंधर रावण भायाऊ रन हति राम परम पद दयाऊ। यही जलांधर जाकर के रावण बना है, तब भगवान को रामावतार लेना पड़ा और भगवान ने जलांधर का रावण के रूप में उद्धार किया है। तो बोली रामचंद्र भगवान की। तो दूसरा कारण मानस में जलांधर को बताया गया है।